तीन ऐसी कंपनियां हैं जिनका कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत कम कीमत में मिल रहा है। ये मशीनें चाइना की ही हैं और इन मशीनों का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने में ज़्यादा अनुभव नहीं है, यानी कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इन तीन मशीनों में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है एडजस्टेबल ऑक्सीजन फ्लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप इसको कम फ्लो पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, मान लीजिए 1 लीटर पे दे रहे हैं, तो ये 90% तक ऑक्सीजन देगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसका फ्लो बढ़ाएंगे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, आप देखेंगे कि उसके ऑक्सीजन की शुद्धता कम होती जाती है। वो 90 से 80, 70, 60 चला आता है। ऐसी बातें उन्होंने अपने कैटलॉग में भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आपको दिख जाएगा कि ऑक्सीजन प्योरिटी कितनी रहती है। वो एक रेंज देंगे जैसे 30 से 90% तक। इसका क्या नुकसान है? मान लीजिए आपके मरीज का ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रहा है। ऑक्सीजन पहले आप 1 लीटर पे दे रहे थे, अब उसको तकलीफ आ रही है, आप देख रहे हैं कि उसका ऑक्सीजन 90 से कम हो गया है, आपने उसको बढ़ाया। लेकिन जब आपने उसका फ्लो बढ़ाया, 1 लीटर से 2 लीटर किया, तो वो जो पहले 90% ऑक्सीजन दे रहा था वो अब 90% न देकर 85% देने लग गया। तो ऐसे में फ्लो तो बढ़ा लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा भी घट गई, तो फायदा तो नहीं हुआ। ऐसे ही आप फ्लो बढ़ाते जाएंगे, मरीज की तकलीफ बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन उधर से घटता चला जाएगा। तो नतीजा क्या होगा? मरीज की जान को खतरा भी हो गया, आपके पैसे भी गए, और ऐन वक्त पर जब जरूरत पड़ रही थी तो वो मशीन आपके काम नहीं आई। मैंने अपने वीडियो में उन 3 कंपनियों का नाम लिया था, लेकिन फिर मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जो कि खुद भी एक लॉयर है, उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि मशीनों का नाम न लिया जाए और ये लोगों को छोड़ दिया जाए कि वो खुद ही जान लें कि ये 3 मशीनें कौन सी हैं। आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इन मशीनों में कि आपके पैसे तो लग जाएंगे लेकिन वो कर्ण का तीर बन जाएगा। कर्ण को जब लड़ाई पे जरूरत पड़ी उसके तीर की, तो उसका तीर काम नहीं आया। वही बात यहाँ हो जाएगी कि आपको ऑक्सीजन जरूरत पड़ी और वो आपके काम नहीं आया। तो इस बात की सावधानी रखिए, इन 3 मशीनों को मत खरीदिए। जो बातें लोग अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं और जानकारी के अभाव में कई बार नुकसान होता है, तो ऐसी ही बातें मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। तो ये सारे प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने, इलाज का सही असर मिले, सिर्फ दवाइयाँ ही ना चलें। तो आप भी ऐसी बातों को जो आपके काम आए दूसरों को बताइए। आइए हम अपने समाज को स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जानकारी सीखिए और दूसरों को बांटिए। धन्यवाद। जिन मशीनों को मैंने सॉर्ट आउट किया है, इंटरनेट पे ढेर सारा रिसर्च किया है, बहुत सारे वेबसाइट्स देखे हैं, बहुत लोगों का रिव्यू पढ़ा है, इनके आधार पर 7 ऐसी मशीनें हैं जो कि 5 लीटर अगर आपकी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए ये 7 मशीनें अच्छी हैं, इनका रिव्यू अच्छा है। पहले ये मैं बात बता दूं कि मैंने इन किसी मशीनों की कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इनके रिव्यू को चारों तरफ से इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ। निश्चित आपको करना है कि कौन सा मशीन लेना है, कौन से मशीन आप लेंगे, इसकी बस मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो इन मशीनों की कंपनियों से मेरा लेना देना कुछ नहीं है, इस बात का पहली बात तो ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि ये मशीन लेने से पहले, इनमें से कोई भी मशीन लेने से पहले, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मरीज का कैसे ख्याल रखना पड़ेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ, ये बहुत ही डिटेल में अच्छे से मैंने बताया है। डिटेल में इसलिए बताया ताकि किसी का कोई अब सवाल नहीं रह जाए, सारे सवालों के जवाब मिल जाए। इसीलिए वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना मशीन लेना और उसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होगा मेरे नज़र में। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, देखकर समझिए और उसके बाद मशीन को इस्तेमाल कीजिएगा। इन 7 मशीनों का अच्छा रिव्यू है, तो आप इनको अपने हिसाब से परख लीजिए। इनके बारे में मैं डिटेल्स बता देता हूँ।
पहली मशीन जो है जिसका नाम है नीडेक नूवो लाइट, ये अमेरिकन मशीन है इसलिए अच्छी मशीन है। कीमत 60,000 के करीब है, 60,000 से कम नहीं मिलेगा। मैं जिन भी मशीनों की कीमत बता रहा हूँ रिसर्च के हिसाब से मैक्सिमम कीमत बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि इतने पैसे तक लगेंगे। उससे कम पैसे लगने की ज़्यादा उम्मीद है और आप अच्छे से बार्गेन कीजिए। तो इस मशीन की जो अधिकतम कीमत है वो रिसर्च के मुताबिक 60,000 के आसपास में है। ये 290 वॉट की बिजली खाती है, यानी कि बिजली का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। सातों मशीनों में मैंने देखा कि सबसे कम वॉटेज वाली यही मशीन है। इस मशीन का वजन 13 से 14 किलो के आसपास में है, तो यानी कि ये भारी नहीं है बहुत ज़्यादा, और आप कमरे में इधर से उधर ले जा सकते हैं। लगभग जितनी भी मशीनें आ रही हैं वो 14 से 18 किलो के बीच के आसपास की ही आ रही हैं, तो कमरे में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब भी आप मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, अगर उनमें पहिया है तो पहिए पे धीरे धीरे उसको शिफ्ट करें, या अगर उठा रहे हैं तो बड़ी सावधानी से उठाइएगा। मशीनें हैं, महंगी मशीनें हैं, अगर डैमेज होता है तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए सावधानी रखें। वजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि इन मशीनों को जहाँ पर आप एक बार लगाएंगे वहाँ पे लगा देंगे, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से बार बार हटाना या ले जाना करते हैं। मरीजों को जहाँ भी रख रहे हैं, जहाँ भी ये सब मशीनें लगा रहे हैं, इनमें से कोई भी मशीन जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी मशीनें अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसे कमरे में रखिए जो कि कमरा हवादार हो, बाहर से रोशनी आती हो। आपका मरीज अगर अस्पताल से भी लौटा है तो अस्पताल में आईसीयू के बेड पे बंधे रहते रहते अगर आपको हमें भी अगर किसी आईसीयू के बेड पे या कहीं भी अस्पताल में 2 दिन रखा जाएगा, वहाँ से आपको उठना नहीं है, तो हमारे भी दिमाग पे असर पड़ेगा। ऐसे में मरीज भी जब आता है अस्पताल से, बहुत सारी उसको दवाइयाँ चलती हैं, तो मरीज का दिमाग बहुत चिड़चिड़ा होता है। तो इस तरीके से उसके साथ बहुत नरमी से पेश आना पड़ता है। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अस्पताल में रहने पर जब सूरज की रोशनी नहीं दिखती है खिड़की से, कब सुबह हुई कब रात हुई ये पता नहीं चलता है, तो डे और नाइट का ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है। यही नहीं पता चलता कि कब रात हुई कब सुबह हुई, और इसकी वजह से दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। ये बहुत ही आम समस्या है, बहुत सारे मरीज इससे परेशान रहते हैं। इसीलिए ध्यान से आप इस बात का जरूर से ख्याल रखिए कि आप इन मशीनों के साथ मरीज को जहां भी रख रहे हो वहां पे कमरा पहली बात की हवादार हो और कमरे में सूरज की रोशनी आती हो। सूरज की रोशनी आना, खिड़की से बाहर देखना, ये मरीज को वापस से सामान्य दुनिया के साथ जोड़ेगा, सामान्य दिनचर्या के साथ जोड़ेगा। सूरज की रोशनी और डे नाइट ओरिएंटेशन से जब वो एडजस्ट हो जाएगा तो उसका जो चिड़चिड़ापन है, बुरा बर्ताव है, उसमें बदलाव आएगा। सबसे कारगर दवाई इस मामले में यही होगी उसके चिड़चिड़ेपन के लिए कि आप उसको सूरज की रोशनी में रखें और बाहर की दुनिया को देखें, लोग मिले, बात करें, मरीज अपने बेड से थोड़ा सा हिलने डुलने का भी प्रयास करें, ऐसा नहीं कि एकदम वो चिपका ही रहे। इस तरीके से उसको सामान्य होने की सामान्य होने की तरफ आप उसको मदद कीजिए। ये बहुत जरूरी होगा आपके मरीज के रिकवरी के लिए। तीसरी जो मशीन है वो है ड्राइव डेविल ब्लिस। ये कंपनी 2 कंपनियों को मिलकर बनी है। दोनों ही कंपनियां बहुत ही पुरानी और सम्मानजनक कंपनियां हैं। फॉरेन की कंपनियां हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की, और अमेरिकन कंपनी है। इस मशीन का ये फायदा है, इसमें क्या खास बात है, इसकी खासियत है कि इसका कंप्रेसर बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छा कंप्रेसर, बहुत ही ताकतवर कंप्रेसर है। तो जो लोग पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, ऊंचाई पे रह रहे हैं, तो इस मशीन का उन सब जगहों पे बहुत फायदा होगा, वहां पे मशीन फेल नहीं करेगी। तो ऊंचाई पे रहने वालों के लिए ये मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है। इसका भी वजन थोड़ा सा ज्यादा है, 16 किलो वजन है इसका, और 310 वाट की बिजली खाती है। बिजली थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, 310 ज्यादा नहीं हुआ। और वजन भी 16 किलो है, ठीक है, लेकिन चूंकि उठाना बार बार रखना नहीं पड़ता है, इसलिए ठीक है। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए ये मशीन बेहतर है। तीसरी मशीन है फिलिप्स की, फिलिप्स एवरफ्लो मशीन, 5 लीटर वाली।
फिलिप्स की मशीनों का फायदा क्या है? बहुत पुरानी कंपनी है, हम लोग सब फिलिप्स कंपनी से बहुत वाकिफ हैं और फिलिप्स कंपनी का हमारे देश भर में बहुत लंबा चौड़ा सर्विस स्टेशन का नेटवर्क है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, आप फोन करेंगे तो आपको मदद मिलने की संभावना ज्यादा है इस मशीन के साथ। तो इसीलिए फिलिप्स, और ये उपलब्ध भी बड़े आसानी से है, बड़े आराम से मिल रहा है। तो फिलिप्स एवरफ्लो मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है। 350 वॉट की बिजली खाती है, यानी कि बिजली थोड़ा सा ज्यादा खा रही है, लेकिन मशीन बहुत अच्छी है। 14 किलो इसका भी वजन है। अब तक की जो तीनों मशीनें मैंने बताई, नीडेक, फिलिप्स और ड्राइव डेविल ब्लेस, तीनों मशीनों की कीमत 60,000 है। इससे कम में ही पड़ेगा, आप बार्गेन कीजिएगा, लेकिन अधिकतम मूल्य 60,000 के आसपास में है। तीसरी मशीन जो है ऑक्सीमेड मिनी 5 लीटर 5 LPM ऑक्सीमेड मिनी, ये मशीन, इसमें बहुत सारी खासियत है। पहली खासियत है कि कीमत सिर्फ 40,000 रुपए है। इसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा सर्विस नेटवर्क फिलिप्स का है। फिलिप्स के बाद अगर किसी का अच्छा सर्विस नेटवर्क बताया जा रहा है तो वो ऑक्सीमेड मशीन की ही है। बहुत ही अच्छी मशीन है। इसमें एक स्क्रीन लगा हुआ है, उस पे ये आपको लगातार दिखता रहेगा कि ऑक्सीजन की शुद्धता कितनी है। स्क्रीन पे डिस्प्ले है, उस पे पता चलता है 95% शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, 96% मिल रहा है या 90% मिल रहा है। जो भी मिल रहा है वो आपको पता चलेगा। आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, आपको ये पता है कि मशीन कितना अच्छा शुद्ध ऑक्सीजन दे रही है। मशीन असेंबल हुई है चाइना में, तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये तो चाइनीज मशीन है, ये क्यों लें? नहीं, ये मशीन असेंबल हुई है चाइना में, लेकिन इस मशीन के सारे पार्ट्स जो हैं वो, तो मशीन के जो हिस्से हैं वो बने हैं फ्रांस और जर्मनी में। तो क्वालिटी इस मशीन की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मशीन है। सस्ती है, बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क है, ऑक्सीजन की शुद्धता आपको दिख रही है और मशीन के पार्ट्स जो हैं वो फ्रांस और जर्मनी जैसे अच्छे देशों से, पुराने जो अनुभवी देश हैं इस मशीनों को बनाने वाले, वहां से बने हुए हैं। असेंबल चाइना में हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हम चाइनीज मशीन ले रहे हैं। मेरी पसंद की ये मशीन है, क्योंकि 40,000 कीमत भी है। जो कोरोना के मरीज हैं, ऑलरेडी उनका अस्पताल में बहुत खर्च लग चुका है, ऑलरेडी उनकी दवाइयों में खर्च लग चुका है, तो पैसा एक बहुत जरूरी चीज तो जरूर है। पांचवी मशीन है एयरसेप विजनेयर। ये मशीन जो कंपनी बना रही है वो ऐसी मशीनों को बनाने में उनका सबसे पुराना अनुभव है। ये ओल्डेस्ट मशीन है, इसलिए इन मशीनों के फेल होने की संभावना सबसे कम होगी। ये मशीन बहुत अच्छी मशीन है। कीमत इसकी 65,000 के करीब तक आ गई है। तो यही एक बात है कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा पड़ गई है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छे रेपुटेशन वाली मशीन है। ये भी मशीन अमेरिकन है। बिजली भी ये मशीन बहुत कम खाती है। कीमत 65,000 है, लेकिन बिजली कम खाती है। 290 वॉट पे ही मशीन चलती है और 13.6 किलो यानी कि 14 किलो से कम की ही मशीन है। तो बिजली का लेकिन इसमें बचत होता है। सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे फेल होने की संभावना मेरे नजर में इसकी कम होगी। एयरसेप विजनेयर 5। छठे नंबर पे जो कंपनी है वो है इवॉक्स। इवॉक्स कंपनी की मशीन भी सस्ती है, 45,000 रुपए तक में ये मशीन मिल जाती है। इसमें भी वही फायदा है, एडवांटेज है कि इसमें भी एक डिस्प्ले लगा रहता है जिसपे कि आपको लगातार ये दिख जाएगा कि ऑक्सीजन की शुद्धता कितनी है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छी मशीन है ये भी। बिजली 350 वॉट खाती है, तो थोड़ा सा बिजली का खर्च इसमें ज्यादा होगा। वजन 15-15.5 किलो के आसपास में है, लेकिन मशीन की कीमत कम है। ये 45,000 रुपये मशीन मिलती है और इस पे ऑक्सीजन एनालाइजर लगा रहता है जो कि बताएगा कितना शुद्ध ऑक्सीजन है। और 7वें नंबर पे जो मशीन है वो है यूवेल डायनफ। यूवेल की जो मशीन है उसकी कीमत
भी 45,000 ही है, कम कीमत वाली मशीन है। मशीन चाइनीज है, चाइना की बनी है, लेकिन इस मशीन का रेपुटेशन भी अच्छा है। चाइना की मशीन है लेकिन फिर भी रेपुटेशन मशीन का अच्छा है। इसमें फायदा है कि इसमें एक इनबिल्ट ऑक्सीमीटर भी लगा हुआ है, यानी पल्स ऑक्सीमीटर, जिसे आप देखते हैं कि मरीज में कितना ऑक्सीजन है, तो इसमें इनबिल्ट इस मशीन के साथ में ही आता है। मशीन के साथ आप पेशेंट को जोड़ दीजिए तो आपको ऑक्सीजन का पता चल जाएगा। रिमोट कंट्रोल से इसमें मरीज अपने आप को सेट कर सकता है, उसको उठना नहीं पड़ेगा, मरीज भी इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएगा। तो ये सारे फायदे हैं ये यूएल वाली मशीन में। ये भी बड़ी अच्छी सी मशीन है। बिजली इस खपत इसमें ज़्यादा है, 400 वाट की बिजली की खपत है इसकी, और वजन 18 किलो है, तो बिजली की खपत इसमें ज़्यादा है। 45,000 में सस्ते में मिलती है। मरीज इसको खुद से एडजस्ट कर सकता है, खुद से में उसका पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ है। ये इस मशीन का फायदा है। चाइनीज है लेकिन मशीन अच्छी है। सारी मशीनों के बारे में जो भी रिसर्च करके जानकारी मिली है वो मैंने आपको दिया। फिर से मैं कहूँगा कि कोई भी ये ना समझे कि किसी मशीन के कंपनी के साथ मेरा कोई लेना देना है। ये सिर्फ जानकारी इंटरनेट से जुटाकर एक साथ आपको करके मैंने बताई है ताकि आपकी सुविधा हो। ये जानकारी बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ लोगों की ऐसे इन जानकारियों के साथ मदद करने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काम कर रहा होगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सबके स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत कामना करता हूँ। अभी सिर्फ एक मरीज बीमार नहीं है बल्कि पूरा परिवार उसके साथ बीमार पड़ा हुआ है, पूरा परिवार परेशान है। तो मैं आप सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए, आप सब लोगों के मन की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हिम्मत रखिए, बहुत ही जल्दी ये सारी समस्याएं, ये बुरा वक्त खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर से वापस अपने उसी जीवन पे वापस आएंगे। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरा भरोसा रखिए। ये याद रखिएगा कि मन से मजबूत होना, दिल से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है मरीजों के ठीक होने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि जो कि हिम्मत हार जाने वाले थे, डर रहे थे। कुछ लोग गाना बनाते हैं, चलता हूँ याद रखना। ऐसे मरीजों में रिकवरी की बहुत समस्या आती है, बहुत समस्या आती है। घर वाले भी डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मरीज की रिकवरी भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार मरीज रिकवर नहीं कर पाता है। इसीलिए हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है जो कि एक मरीज अपनी तरफ से रख सकता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं।